हेलो 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 दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम समझ रहे होंगे नंबर मैनिपुलेशन के बारे में और थोड़ा बहुत सीख रहे होंगे एफ स्ट्रिंग्स के बारे में कि एफ स्ट्रिंग्स क्या होती है और नंबर मैनिपुलेशन किस तरीके से किया जाता है, नंबर्स को किस तरीके से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अपना डिजायर रिजल्ट लाने के लिए। तो चलिए चलते हैं फटाफट से अपनी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मेरा पाइचार्म खोल लेता हूँ यहाँ पे और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, जिसको नाम दे देते हैं नंबर मैनिपुलेशन डॉट डॉट पी वाई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट 8 डिवाइडेड बाय 3। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब हम डिवाइड करते हैं तो एक हमेशा फ्लोट नंबर आता है, ये हमेशा एक फ्लोट डेटा टाइप रिटर्न करता है। तो मैं अगर इसको रन करूँ, देख सकते हो यार इतना लंबा लिखा आ रहा है 2.666666, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि यार नहीं, सिर्फ एक इंटीजर लिखा आना चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था टाइप कास्टिंग के थ्रू। तो मैं इसके आगे इंट लगा देता हूँ और इसको इंट के अंदर बंद कर देता हूँ। और अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे यार हमारा डिजायर्ड रिजल्ट 2 आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये राउंड ऑफ हो जाए, मतलब 2.666 है तो वो 2.66 से डायरेक्ट 3 बन जाए, क्योंकि वो 3 के ज्यादा करीब है। तो इसी के लिए एक फंक्शन यूज होता है जिसको हम बोलते हैं राउंड। तो मैं दूसरी लाइन में लिख के बता रहा हूँ, उसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट 8 डिवाइडेड बाय 3। लेकिन अब मैं यहाँ पे राउंड फंक्शन का यूज कर रहा हूँ और इसको राउंड के अंदर बंद कर दूंगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो रहा होगा, और वहीं पे जब अगर मैं टाइप कास्टिंग के थ्रू प्रिंट करता तो वहां पे 2 प्रिंट होता। अब अगर आपको और ज्यादा प्रिसीजन चाहिए राउंडिंग ऑफ करते टाइम, जो हमने 8 को 3 से डिवाइड किया तो 2.66 राउंड ऑफ हो गया 3 के अंदर। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ हो, तो मैं यहाँ इसके आगे कॉमा लगा के 2 लिख सकता हूँ। अब ये 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ हो जाएगा, मतलब कि पहले ये 2.6 था तो 2.6 से डायरेक्ट 3 हो रहा था, लेकिन अब ये 2.66 से 2.67 हो रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसको और आगे तक बढ़ा सकता हूँ, अगर ज्यादा प्रिसीजन चाहिए तो मैं 2 की जगह 5 कर सकता हूँ इसको, और यहाँ पे 2.66667 हो रहा होगा। इसको 1 करके दिखा देते हैं, तो ये 2.6 से डायरेक्ट 2.7 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो पहले डिजिट ये हमारा डिवीजन था और ये बताता है कि हमने कितने प्रिसीजन तक हमें इसको राउंड ऑफ करना है, मतलब कि कितने डेसिमल प्लेसेस का हमें प्रिसीजन चाहिए। तो यार ये था राउंड ऑफ फंक्शन। फॉर सपोज जब भी हम डिवाइड करते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ला देता है, मतलब कि फ्लोट होता है, डेसिमल होता है। तो उसके लिए हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं, अगर आपको राउंड ऑफ नहीं करना, उसको बोलते हैं फ्लोर डिवाइड। अब फ्लोर डिवाइड कैसे करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट 8 डिवाइड डिवाइड 3। इसमें ये 2 बार डिवाइड का साइन आ जाता है और इससे हम फ्लोर डिवाइड कर रहे होते हैं। मैं प्रिंट करके बताता हूँ। तो पहली बार जब हमने प्रिंट किया था 2.66665 आ रहा था, लेकिन फ्लोर डिवीजन में हमने 8 डिवाइडेड बाय 3 करा तो सिर्फ 2 आ रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम 8 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, वो 6 नीचे जाएगा तो वो 2 पे ही आके रुक जाता है। वो उससे ज्यादा डिवाइड करने की कोशिश नहीं करता, वो डेसिमल में लेके नहीं जाता नंबर को। तो मैं दूसरा दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूँ, प्रिंट 5 डिवाइडेड बाय 3। 5 डिवाइडेड बाय 3 भी 1 आ गया, जबकि ये तो पॉइंट में आना चाहिए था। और पिछली वीडियो में हमने एक एग्जांपल लिया था, वो भी करके दिखाता हूँ, प्रिंट 6 डिवाइडेड बाय 3। अब ये होना चाहिए एकदम क्लीनली डिवाइड, लेकिन ये आ रहा था पिछली वीडियो में एक फ्लोट, मतलब कि एक 2.0 आ रहा था। तो हम इसको भी फ्लोर डिवाइड यूज कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे भी मैं फ्लोर डिवाइड यूज करके इसको सिर्फ और सिर्फ 2 बना सकता हूँ और इंटीजर वैल्यू प्रिंट करा सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारी इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो गई, यू कैन से लाइक फ्लोर वैल्यू प्रिंट हो गई। ये फ्लोर पे आके रुक जाता है और ज्यादा प्रिसीजन पे लेके नहीं जाता। तो ये भी एक तरीका था, अगर आपको राउंड ऑफ यूज नहीं करना और टाइप कास्टिंग करने का मन नहीं है तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसे बोलते हैं फ्लोर डिवाइड, ये सिर्फ फ्लोर वैल्यू तक डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारा पुराना वाला कोड था और यहाँ पे नया वाला कोड है। अगर मैं आपको इनके टाइप भी चेक करके बताऊं, फॉर सपोज मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन लिखता हूँ, ये पिछली वीडियो में बताया हुआ है मैंने टाइप क्या करता है, और मैं इसका भी एक बार टाइप चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो पहली वाली लाइन थी वो एक फ्लोट थी, और यहाँ पे दूसरी वाली लाइन इंटीजर है। तो इससे ये भी एक बात प्रूव हो जाती है कि जब भी हम फ्लोट डिवाइड यूज करते हैं तो वो इंटीजर प्रिंट हो रहा होता है, और नॉर्मल डिवाइड यूज करते हैं तो वो हमेशा आपको फ्लोट वैल्यू लाके दे रहा होता है। अब नंबर मैनिपुलेशन में यार एक और चीज आती है। फॉर सपोज मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे रिजल्ट, और उसके अंदर मैं डालता हूँ वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 3 की। तो 6 डिवाइडेड बाय 3 होता है 2। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इस रिजल्ट को फर्दर आगे कैलकुलेशन के लिए भी यूज कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको वापस 2 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, रिजल्ट डिवाइड इक्वल्स 2। अब ये लाइन क्या कर रही होगी, ये रिजल्ट को डिवाइड कर रही होगी 2 से। ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मैं अगर प्रिंट करके बताऊं कि क्या हुआ है,
तो मैं प्रिंट करता हूँ रिजल्ट को। तो पहली लाइन के अकॉर्डिंग तो हमारा रिजल्ट जो था वो 2 आना चाहिए था, क्योंकि 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 होगा, लेकिन मैंने उसको वापस 2 से डिवाइड कर दिया इस लाइन में। तो अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो हमारा 1 आ रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो। इसको थोड़ा और सरल भाषा में समझाऊं तो वेरिएबल्स क्या होते हैं मैंने पहले बताया था, जिनकी वैल्यू वेरी करे, जिसको हम आगे जाके चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कोर। अब स्कोर मैंने दे दिया यहाँ पे 4। अब थोड़ा कोड के अंदर आगे जाके मैं लिखता हूँ यूजर स्कोर्स अ पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, अब यूजर ने स्कोर कर लिया एक पॉइंट, फॉर सपोज एक हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि यूजर ने एक पॉइंट स्कोर कर लिया तो इस स्कोर की वैल्यू बढ़ जाए। तो मैं कैसे कर सकता हूं? एक तरीका तो ये होता है कि यार पहले स्कोर लिखो, उसके बाद इक्वल्स करो, फिर स्कोर +1 कर दो। तो ये जो नया स्कोर होगा, इसने पुराने वाले स्कोर की वैल्यू ले ली और उसके अंदर +1 कर दिया। तो मैं अगर इस स्कोर को प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो रहा होगा, जबकि पुराना वाला स्कोर तो 4 था। और इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसको कमेंट करता हूँ। मैं थोड़ा सा इस चीज को कंप्रेस कर देता हूँ और इसको मैं एक लाइन में लिख देता हूँ, स्कोर प्लस इक्वल्स 1। अब ये लाइन क्या बोलती है यार, जो स्कोर की वैल्यू है ना उसमें प्लस कर दो 1 को। मतलब कि प्लस बोलता है कि प्लस करना है, और कितना प्लस करना है वो इक्वल टू बता देता है। अब इसको अगर मैं प्रिंट करूं तो ये 5 आ जाएगा। ये प्लस और माइनस तक ही सीमित नहीं है यार, हम इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर सपोज मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ इसको 2 से, मतलब कि स्कोर हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे 8 प्रिंट हो गया, क्योंकि पहला स्कोर जो था वो 4 था और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो गया। मैं इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये डिवाइड हो जाए स्कोर 4 से। तो ये स्कोर हो रहा होगा हमारा 1, क्योंकि पहले जो स्कोर था वो था 4, और जो बाद में जो स्कोर था उसको हमने 4 से ही डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। और यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू आ रही है। तो मैं इसको फ्लोर डिवाइड भी कर सकता हूँ 2 बार ऐसे डिवाइड का साइन लगा के, और मैं यहाँ पे इसको वापस प्रिंट कराऊँ तो एकदम क्लीनली डिवाइड हो रहा होगा बिना किसी डेसिमल के। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप। कितने प्रकार होते हैं इनके वो सब बता दिया, एक बार लिख के बताता हूँ मैं आपको। तो पहला होता है प्लस इक्वल्स, दूसरा होता है माइनस इक्वल्स, तीसरा होता है मल्टीप्लाई इक्वल्स, चौथा होता है डिवाइड इक्वल्स, और पांचवा होता है अगर आपको फ्लोर डिवाइड करना है तो फ्लोर डिवाइड्स इक्वल्स। अच्छा हो तो एक्सपोनेंट्स भी ला सकते, इनटू इनटू इक्वल्स। एक्सपोनेंट का भी एग्जांपल दे देते हैं। एक्सपोनेंट का एग्जांपल नहीं दिया मैंने, एक्सपोनेंट्स का भी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्कोर जो है वो 4 का क्यूब हो जाए, मतलब 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। तो उस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो 64 आना चाहिए। तो मैंने इसका 4 का क्यूब कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 64। ये इंटू इंटू 2 बार जो स्टार है ये हम एक्सपोनेंट्स के लिए यूज करते हैं। पिछली वीडियो में बताया था मैंने, मैथ्स ऑपरेशंस की वीडियो में, अगर आपने जाके नहीं देखी तो जाके देख सकते हो यार। तो यार अब मैं चाहता हूँ कि ये स्कोर हमारा प्रिंट हो जाए, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, योर स्कोर इज। अगर मुझे अपने स्कोर की वैल्यू प्रिंट करानी है तो मुझे इस स्ट्रिंग के बाहर लिखना पड़ेगा स्कोर ऐसे, और उसको करना पड़ेगा ब्रैकेट्स में बंद, और उसके आगे लगानी पड़ेगी हमें स्ट्रिंग, और इसको कर देना पड़ेगा कंकैटिनेट ऐसे। तो ये पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि मैंने यार हम स्ट्रिंग के अंदर एक इंटीजर वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, तो हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यार ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा कि ऐसे बार बार स्ट्रिंग लिखो फिर पेरेंथेसिस लगाओ? फॉर सपोज अभी तो स्कोर है, यहाँ पे मैं वेट भी ऐड कर देता हूँ। वेट हमारा फॉर सपोज 1.6 हो जाएगा, हाइट हमारी फॉर सपोज 5.8 हो जाती है। तो यार मुझे इसे बार बार लिखना पड़ेगा, योर स्कोर इज प्लस स्ट्रिंग स्कोर, फिर यहाँ पे मुझे बार बार ऐसे करके करना पड़ेगा प्लस स्ट्रिंग वेट, फिर वापस प्लस स्ट्रिंग हाइट। तो यार ये कितना मुश्किल हो जाता है, और जैसे बहुत ज्यादा घिचपिच सी हो जाती है, तो यार ये बहुत बेकार सा लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक और काम कर सकते हैं कि हम यूज करेंगे एफ स्ट्रिंग्स का। एफ स्ट्रिंग्स क्या होती है यार, उसमें आप कोई सा भी डेटा टाइप डाल सकते हो। यहाँ पे तो हमें क्या है, हमने क्या स्ट्रिंग को यूज करा तो हम स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही ऐड कर सकते हो, तो हमें इन सब डेटा टाइप्स को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ रहा था। लेकिन एफ स्ट्रिंग्स क्या करती है, फॉर सपोज यहाँ पे हमने 2 पैरेंथेसिस लगाए, अब इन पैरेंथेसिस के बाहर हम एक एफ लगा देंगे, तो ये एफ स्ट्रिंग बन जाएगी। अब इसके अंदर मैं यार कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर सपोज मैं लिखता हूँ योर स्कोर इज, और यहाँ पे हम लगाएंगे करली ब्रेसेस। ये होते हैं करली ब्रेसेस, और इन करली ब्रेसेस के अंदर हम इन वेरिएबल्स के नाम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ वेरिएबल का नेम स्कोर, और मैं अगर इसको प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे देख सकते हो यार योर स्कोर इज 64 प्रिंट हो गया। मुझे टाइप कास्टिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, आपकी जिंदगी और आसान बना रहा होगा। आपको टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, और तो और स्ट्रिंग कंकैटिनेशन भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और लाइन लिखता हूँ मैं, योर वेट इज
करली ब्रेसेस वेट, इसके अंदर वेट की वैल्यू आ रही होगी, कॉमा योर हाइट इज, और इसके अंदर मैं हाइट की वैल्यू डाल देता हूँ, हाइट। तो यहाँ पे देख सकते हो और स्कोर इज 64, वेट इज दिस एंड हाइट इज दिस, और यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया। मैंने इंटीजर भी यूज कर लिया, मैंने डेसिमल नंबर्स भी यूज कर लिए, और मुझे टाइप कास्टिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी, और ना ही मैंने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करा यहाँ पे। तो ये स्ट्रिंग थी, और ये हमने करली ब्रेसेस इसलिए यूज करे ताकि हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू अंदर डाल सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।